वैसे देखा जाए तो निफ्टी बुल्स को पिछले शुक्रवार के व्यापार में सरप्राइज टेस्ट का सामना करना पड़ा और अच्छी बात यह है कि वो ये टेस्ट पास कर गए हैं ऐसा लग रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आने वाले समय में भी वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी खबर इस मार्केट की ये है कि इन्वेस्टर्स बार्गेन हंटिंग करते नजर आए जब स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली थी शुक्रवार को। सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने वाली आज मंगलवार की सुबह ये खबर है कि ईरान नेगोशिएट करना चाहता है और हॉस्टिलिटीज को भी एंड कर सकता है। ज्ञान मंत्रा, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,539 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,781 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटिमेंट्स निफ्टी के लिए जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.84 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 26 जून एक्सपायरी के लिए 86.09 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.10 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए इमीडिएट गोल पोस्ट 25,222 मार्क पर। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बावजूद इस नेगेटिव न्यूज के गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव थीम्स इस प्रकार है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी खुला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड संभालता है। दूसरा, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ईरान इंटरेस्ट ले रहा है हॉस्टिलिटीज को खत्म करने के लिए, और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर टॉक्स भी फिर से शुरू करना चाहते हैं, केवल एक कंडीशन पर कि यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहे। और तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के करीब नीचे आ चुके हैं। संक्षेप में कहे तो चिंता करने का फिलहाल ये समय नहीं है। लग रहा है कि निफ्टी फिर से ऊपर की दिशा पकड़ चुका है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,947, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,650 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के रीसेंट हाई 25,222 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,850 से 25,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,945। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,381 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,600 से 56,600 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी सुपर बुलिश मोड में नजर आता हुआ, खासकर कि ऐसे माहौल में जहां पे फेडरल रिजर्व से उम्मीद की जा रही है और इंटरेस्ट रेट कट्स की। इसलिए सबका ध्यान बुधवार को आने वाले FOMC आउटकम पर रहेगा। डॉविस फेडरल रिजर्व अगर देखने को मिलता है तो निफ्टी और सेंसेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में जा सकते हैं। अब कल के स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बातें करते हैं। टाटा मोटर्स कल के व्यापार में 3.5% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि जगुआर लैंड रोवर, जो कि यूके बेस्ड आर्म है उनके फ्री कैश फ्लोज एक्सपेक्टेशन से कम आए और मैक्रो रिस्क देखने को मिले लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। सन फार्मास्यूटिकल्स 0.5% नीचे रहा, जब कंपनी ने यह अनाउंस किया कि कंपनी ने कीर्ति गनोरकर को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जो दिलीप संघवी जी को सक्सीड करने वाले हैं 1 सितंबर 2025 से। फिलहाल US FDA ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP इंस्पेक्शन कंपनी के हलोल फैक्ट्री में किया, जो गुजरात इंडिया में है, 2 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 के बीच। इस इंस्पेक्शन के अंत में US FDA ने फॉर्म 483 इशू किया है, जिसमें कुल मिलाकर 8 ऑब्जर्वेशंस है। स्पाइस जेट कल के व्यापार में 2.19% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 168.92% ऊपर बढ़ा, ₹341.88 करोड़ पर। इसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 16.08% से बढ़े, ₹1395.96 करोड़ पर Q4 FY25 में। अगर इसकी तुलना हम Q4 FY24 से करें तो IGL 6.7% कल के व्यापार में ऊपर रहा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट EV ट्रांजिशन टाइमलाइंस को रिवाइज करने की सोच रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,998, प्रीमियम +51। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल, DLF, RVNL, मैक्स हेल्थ, OFSS। शॉर्ट कवरिंग में ICICI बैंक, ITC, IEX, वोल्टास, हुडको। शॉर्ट बिल्डअप में माझगांव डॉक, पेज इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में BDL, JSL।
आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, बीसॉफ्ट, सीडीएसएल, चंबल फर्टिलाइजर, हुडको, आईआरईडीए, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक, टीटागढ़। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,924, प्रीमियम प्लस 128। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.83 पर, बैंक एक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,796, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,784 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,500 के बीच हो सकती है। बायर्स पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.